आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत की 5 प्रमुख पौराणिक कथाएं जो धर्म, आस्था और पुण्य का प्रतीक मानी जाती हैं। ये कथाएं विशेष रूप से व्रतधारियों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। 1 को गुरु बृहस्पति और लक्ष्मी जी की कथा। पुराणों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। वे एक नगर में पहुंची, जहां सभी लोग निर्धन, रोगी और दुखी थे। लक्ष्मी जी को कारण जानना था, तो उन्होंने एक वृद्धा से पूछा। वृद्धा ने कहा, यहाँ कोई भी बृहस्पतिवार का व्रत नहीं करता, न ही पूजा होती है। लक्ष्मी जी ने लोगों को व्रत करने की प्रेरणा दी और बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। धीरे धीरे पूरे नगर में व्रत प्रारंभ हुआ और समृद्धि लौट आई। 2 को ब्राह्मणी और उसकी बहू की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी एक बहू थी जो आलसी थी और धर्म कर्म में विश्वास नहीं करती थी। ब्राह्मणी बृहस्पतिवार को व्रत करती थी, लेकिन बहू उपवास तोड़ देती थी और घर का कार्य भी नहीं करती थी। एक दिन बृहस्पति देव ने साधु के रूप में आकर बहू को समझाया। उन्होंने कहा कि यह व्रत दरिद्रता हटाने वाला है। बहू को पश्चाताप हुआ और उसने पूरे श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। 3 को सौदागर और उसकी स्त्री की कथा। एक बार एक सौदागर बहुत धनी था, परंतु उसका स्वभाव घमंडी था। उसकी पत्नी धार्मिक थी और बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। एक दिन सौदागर ने पत्नी को व्रत से मना किया और कहा, इन व्रतों से कुछ नहीं होता। उसने पत्नी के सारे पूजन के सामान फेंक दिए। कुछ समय बाद उसका व्यापार ठप हो गया, धन चला गया और वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। अंत में उसकी पत्नी ने पुनः व्रत शुरू किया और बृहस्पति देव से क्षमा मांगी। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और सौदागर को फिर से धन, यश और सम्मान प्राप्त हुआ। 4 को राजा नल और रानी दमयंती की कथा। राजा नल बहुत धर्मात्मा और सत्यवादी थे। वे बृहस्पतिवार का व्रत विधि पूर्वक करते थे। उनकी पत्नी दमयंती भी धार्मिक थी। एक बार काल की चाल से राजा नल का सब कुछ चला गया और वे वन में भटकने लगे। दमयंती ने बृहस्पति व्रत नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे भक्ति भाव से व्रत किया और बृहस्पति देव से पति के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद राजा नल को राजपाट वापस मिला और वे फिर से सुखी जीवन जीने लगे। 5 को गरीब लकड़हारे की कथा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था, जो बहुत गरीब था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और बेचता था। एक दिन उसे एक साधु मिले, जिन्होंने उसे बृहस्पतिवार व्रत की महिमा बताई। लकड़हारे ने नियम पूर्वक व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी स्थिति सुधरने लगी। एक दिन उसे जंगल में एक गड़ा हुआ खजाना मिला। वह अमीर हो गया, लेकिन उसने कभी भी व्रत करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति देखकर गांव वाले भी व्रत करने लगे और पूरे गांव में सुख शांति छा गई। 6 को बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक प्रजावत्सल राजा राज्य करता था। उसका नाम था सिद्धसेन। वह धर्मात्मा, न्यायप्रिय और तपस्वी था। उसकी प्रजा सुखी थी, लेकिन स्वयं राजा संतानहीन था। इसी चिंता में एक दिन वह अपने राजपुरोहित के साथ वन चला गया और वहां तप करने लगा। वन में उसे एक तेजस्वी ब्राह्मण मिला, जो कोई और नहीं, स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, तुम यहाँ क्यों तप कर रहे हो? राजा ने उन्हें प्रणाम कर सारी व्यथा कह सुनाई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, राजन, तुम बृहस्पतिवार का व्रत करो, विष्णु भगवान की पूजा करो और पीले वस्त्र, पीला भोजन, पीला फल ब्राह्मणों को दान करो। 7 गुरुवार तक श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा ने श्रद्धा से व्रत आरंभ किया। 7वें गुरुवार को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र आगे चलकर महान राजा बना और प्रजा को भी अनेक प्रकार से सुख मिला। 7 को स्त्री की परीक्षा और पुनर्मिलन। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत धार्मिक और व्रत उपासना में लीन रहती थी। वो हर गुरुवार को व्रत करती, पीले वस्त्र पहनती, केले के पेड़ की पूजा करती और पीले चावल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान देती।
परंतु उसकी पड़ोसन को ये सब दिखावा लगता था। उसने एक दिन उस स्त्री से कहा, ए बहन, इतने व्रत उपवास से कुछ नहीं होता, गरीबी ऐसे नहीं जाती। परंतु वह स्त्री डगमगाई नहीं। वह कहती, मुझे बृहस्पति देव पर पूर्ण विश्वास है। कुछ ही समय बाद एक राजा की रानी बीमार हो गई। उस स्त्री ने सेवा भाव से उसकी सेवा की और रानी ने प्रसन्न होकर उसे अपने राज्य में बुला लिया। वहाँ उसे सम्मान और धन मिला। जब वह अपने नगर लौटी तब वह संपन्न और आदरणीय हो चुकी थी। पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी बृहस्पति व्रत शुरू कर दिया। 8 को सौतेली बहन की ईर्ष्या और सत्य की विजय। एक बार की बात है, 2 बहनें थीं, बड़ी बहन घमंडी और छोटी बहन भक्त। छोटी बहन हर बृहस्पतिवार को व्रत करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और केले के वृक्ष को जल देती। बड़ी बहन को ये सब व्यर्थ लगता था। उसने एक दिन क्रोध में आकर छोटी बहन की पूजा सामग्री फेंक दी, केले का पेड़ काट दिया और कहा, तूने इन झूठे व्रतों से क्या पा लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में छोटी बहन के घर में सुख समृद्धि आ गई। उसके पति को राजकार्य में पदोन्नति मिली, उसके घर में संतान हुई और वैभव बढ़ा। बड़ी बहन अब दुखी हो गई। तब छोटी बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव केवल दिखावे पर प्रसन्न नहीं होते, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से ही फल मिलता है। बड़ी बहन को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने पश्चाताप किया, वृक्ष की जगह दूसरा पौधा लगाया और व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय में उसका भी जीवन बदल गया। 9 को व्यापारी की पुत्रवधू और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धवल चंद था। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। सबसे छोटी बहू बहुत धार्मिक थी। वह नियम से व्रत करती, खासकर बृहस्पतिवार का व्रत। धवल चंद और उसकी पत्नी को लगता कि वह दम्भ दिखा रही है। एक दिन उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। छोटी बहू जंगल में गई और वहाँ एक वृद्धा को सेवा दी। वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं लक्ष्मी माता थी। प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, तू सच्ची भक्त है, अब तेरे पास सब कुछ होगा। कुछ ही समय में छोटी बहू को एक नया घर मिला, व्यापार मिला और वो बहुत धनवान हो गई। जब धवलचंद को ये बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बहू से क्षमा मांगी और स्वयं भी बृहस्पति व्रत शुरू किया। तब से उनका परिवार फिर से समृद्ध हो गया। 10 को रानी की भूल और देवगुरु की कृपा। एक बार एक नगर में एक रानी थी, सुंदर, शक्तिशाली, लेकिन थोड़ी अहंकारी। वह गुरुवार को बाल धोती, सफेद वस्त्र पहनती और चावल पकाकर खाती थी। एक दिन देवगुरु बृहस्पति उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आए। रानी ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक कहा, आज तो मैं चावल पका चुकी हूँ, बाल भी धो लिए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। देवगुरु क्रोधित हो गए और कहा, हे रानी, तूने गुरुवार की मर्यादा तोड़ी है, अब तुझे अपने कर्म का फल मिलेगा। धीरे धीरे रानी का सब कुछ चला गया, राज्य, वैभव और सुख। वह दर दर भटकने लगी। एक दिन उसे एक साध्वी मिली जिसने उसे व्रत करने की सलाह दी। रानी ने फिर से बृहस्पतिवार का व्रत शुरू किया। पीला वस्त्र, पीला भोजन, केले के वृक्ष की पूजा। 7वें व्रत पर बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और उसे पुनः सब कुछ लौटा दिया। निष्कर्ष, बृहस्पति देव की पूजा से मनुष्य को सुख, संतान, समृद्धि और सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन ये व्रत केवल बाह्य रूप से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। यदि कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप कर उसे सुधारना चाहिए। जो भक्त निष्ठा से बृहस्पतिवार व्रत करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता, दुख और बाधा नहीं टिकती। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।